नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आज मैं आपको नवोदय विद्यालय के बारे में बताऊंगा। नवोदय विद्यालय क्या होता है और ये क्या है और क्यों है और कब तक है। नवोदय विद्यालय जो है एक आवासीय विद्यालय योजना है भारत सरकार की। जैसे आपने देखा होगा कि भारत में समस्त राज्यों में सरकारी विद्यालय चलाए जाते हैं, प्राइमरी स्कूल चलाए जाते हैं, जूनियर स्कूल चलाए जाते हैं जो कि निःशुल्क होती हैं। इसी प्रकार नवोदय विद्यालय नवोदय विद्यालय जो है भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय होती हैं। ये आवासीय विद्यालय होती हैं। नवोदय विद्यालय में बच्चों का चयन एक टेस्ट के माध्यम से होता है, जिसकी योग्यता होती है कि बच्चा कक्षा 5 में पढ़ रहा हो तो वो बच्चा आवेदन करता है और उसका एक टेस्ट होता है जिसे प्रवेश परीक्षा बोलते हैं। तो उस प्रवेश परीक्षा को पास करने के बाद बच्चा जो है नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में पहुंचता है। तो कक्षा 6 से 12 तक का ये जो विद्यालय होता है ये आवासीय विद्यालय होता है। इसमें बच्चे को उसकी मातृभाषा के अलावा अंग्रेजी भाषा और एक अन्य भाषा में जैसे 1 साल के लिए माइग्रेशन किया जाता है, यानी कुल मिला के 3 भाषाओं में शिक्षण कार्य जो है किया जाता है। नवोदय विद्यालय एक उम्मीद है, एक नई आशा है, खासकर उन ग्रामीण बच्चों के लिए जो जिनके माता पिता कमज़ोर हैं आर्थिक रूप से, जो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में या अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं। तो ये उनके लिए एक वरदान है, स्वर्ग स्वर्ग के समान है। मैं भी इस विद्यालय में पढ़ा हूँ। ये विद्यालय जो है आवासीय होते हैं और इसमें खाना पीना, पुस्तकें और आपकी ड्रेसेस, स्पोर्ट्स, खेल के सामान और ये किताबें वगैरह, ये सारी चीज़ें, कंबल, बिस्तर, ये सारी चीज़ें मुफ्त होती हैं। और जूता, चप्पल, तेल, साबुन, ये यानी सब कुछ फ्री होता है। लाइट, बिजली बिल, पलंग रहने जो है सोने के लिए पलंग, लेट बात, यानी कुल मिला के सारी सुविधाओं से युक्त ये विद्यालय होता है। ये भारत सरकार की योजना है। ये योजना क्यों लाई गई तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आप जानते हैं कि जो है जो नवोदय विद्यालय जो योजना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत, जो कि आपको पता है, नहीं भी जो नए व्यूअर्स हैं उन्हें मैं बता दूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लागू हुई थी, जिसका उद्देश्य था कि भारत का हर एक नागरिक शिक्षित हो, हर एक तक शिक्षा पहुंचे। तो उसी की एवज में एक ये भारत सरकार ने एक ये संस्थान खोला जिसका नाम दिया नवोदय विद्यालय। ये नवोदय विद्यालय भारत के 28 राज्यों और 7 संघ शासित यानी जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनमें संचालित हैं। आप केंद्र शासित प्रदेश तो समझते ही हैं जिन पर भारत सरकार का नियंत्रण होता है। तो दोस्तों, ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं उनके लिए 75% सीटें और जो शहरी अंचल के हों उन्हें 25% सीटें निर्धारित की गई हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनके लिए 75% सीटें आरक्षित की गई हैं और शहरी बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित की हुई हैं। इस जो है नवोदय विद्यालय का उद्देश्य सीधा सा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो योग्यता है, जो टैलेंट है, उसको पहचान करना और उसको आगे तक ले जाना। यहाँ 75% सीट रिजर्वेशन का मतलब ये है कि अगर 100 बच्चे एक नवोदय विद्यालय में लेने हैं तो सीधा सा मतलब आप समझ लीजिए कि 75 बच्चे गांव से लिए जाएंगे हैं और 25% बच्चे जो है शहर से लिए जाएंगे। आशा करते हैं कि दोस्तों ये इतना आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि ये योजना 28 राज्यों एवं 7 संघ शासित प्रदेशों में संचालित है। जी हाँ, भारत के 28 राज्यों और 7 जो है अपने केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें ये योजना संचालित है। वहाँ भी यही सेम अनुपात है कि ग्रामीण स्तर से 75% बच्चे लिए जाएंगे और 25% जो है शहर से बच्चों का प्रवेश नवोदय विद्यालय में दिया जाएगा। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इन विद्यालयों का जो है उद्गमन हुआ। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक राष्ट्रीय पहल थी। ये पूरे राष्ट्र को शिक्षित करने का एक उद्देश्य से इस नीति को लाया गया था, जिसमें विभिन्न गांव स्तर पर कई सारी शैक्षिक योजनाएं चलाई गई थी। इसमें एक महत्वपूर्ण योजना का हिस्सा रहा आपका नवोदय विद्यालय। तो नवोदय विद्यालय
योजना जो है हमारे जो भारत के गरीब बच्चे जिनके माँ बाप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, वो खर्च नहीं वहन कर सकते कि हम अपने बच्चे को, लेकिन वो चाहते हैं कि हम अच्छी शिक्षा दें, तो उनके लिए एक बेहतर विकल्प है कि नवोदय विद्यालय में वो जाकर वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बस एक छोटा सा टेस्ट होता है कक्षा 5 में। जैसा अब मुझे उम्मीद है कि कुछ बच्चे जो आवेदन कर चुके हैं वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि आवेदन करने के बाद एक प्रवेश परीक्षा होती है जो संभवतः अभी अप्रैल में निर्धारित है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अप्रैल में ये परीक्षा हो जाएगी। तो दोस्तों मैं ये बताना ये चाह रहा था कि नवोदय विद्यालय, बहुत से बच्चों को ये पता नहीं कि नवोदय विद्यालय होता क्या है। तो नवोदय विद्यालय एक भारत सरकार की एक आवासीय विद्यालय योजना है जहाँ बच्चा वहीं रहता है, वहीं पढ़ता है, वहीं खेलता है। यानी ये विद्यालय शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए और आध्यात्मिक विकास के लिए एक बहुत ही शानदार विद्यालय है। और जो बच्चे इस विद्यालय से पढ़ के निकलते हैं वो बड़े बड़े पदों पर पहुंचते हैं। नवोदय विद्यालय का पढ़ा हुआ छात्र 99.9, यानी ये कह लीजिए ये लगभग 100% यानी जितने बच्चे जाते हैं वहाँ से निकल कर जब बाहर जाते हैं, देश के विभिन्न हिस्सों में जाते हैं, तो वो अपनी सेवाएं देते हैं, नौकरियों को प्राप्त करते हैं। मैं भी दोस्तों आपको बताऊं, मेरे साथी कोई इसरो में है, कोई वैज्ञानिक है, तो कोई टीचर है, तो कोई स्वास्थ्य विभाग में है, तो कोई हवाई सेवाएं दे रहा है, तो कोई पुलिस में है, कोई इंडियन आर्मी में है। यानी इन तमाम जो जॉब के सेक्टर हैं, कहीं ना कहीं आपका जॉब, तो कोई वीडियो अधिकारी है, तो कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, यानी हर क्षेत्र में कोई दरोगा है या कोई पुलिस वाला बना। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय एक स्वर्ग के समान है। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और आपको सुनने को होगी, कई लोग कहते हैं कि अब नवोदय विद्यालय में वो पढ़ाई नहीं होती है, तो ये ऐसा गलत है। एक ग्रामीण बच्चों के लिए पहले भी स्वर्ग था, आज भी स्वर्ग है और आगे भी स्वर्ग रहेगा। क्योंकि आप भी जानते हैं कि ग्रामीण स्तर में वो सुविधाएं उनके माता पिता, उनके रिश्तेदार या पड़ोसी नहीं दे सकती हैं जो सुविधाएं नवोदय विद्यालय, आवासीय विद्यालय जो है योजना में मिलती हैं। बच्चे वहाँ अपने सपनों को साकार करते हैं, उन्हें पूरा करते हैं। तो मेरे हर एक माता पिता से यही गुजारिश है कि इस वीडियो में मैंने जो जानकारी बताई है वो अपने नज़दीकियों को, जानने पहचानने वालों को ये जानकारी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा कि जो नवोदय विद्यालय है इसमें एक प्रवेश परीक्षा होती है और ये जो ऑनलाइन फॉर्म होता है ये बिल्कुल निःशुल्क होता है। हाँ, कंप्यूटर वाले अपना का जो है ऑनलाइन चार्ज भरने का जो है फीस ले लेते हैं, 40 से 50 रुपए लगते हैं, ये ऑनलाइन चार्ज होता है। उसके बाद आपको परीक्षा में देने के लिए संबंधित स्कूल जो है मिलता है प्रवेश पत्र के माध्यम से। तो ये इससे बच्चे बैठते हैं, बच्चों को लगता है, वो कंपटीशन समझते हैं कि कंपटीशन क्या होता है, वो परीक्षा का जो दबाव होता है, वो परीक्षा में कैसे प्रश्नों को हल करना होता है, वो बच्चे सीखते हैं। तो मेरा उन सभी अभिभावकों से, उन माता पिताओं से जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, अब इस वीडियो को अपने बच्चों को बताएं, अपने घर वालों को बताएं, बार बार इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, अपने मित्रों को शेयर करें कि नवोदय विद्यालय क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है और क्यों इसकी आवश्यकता है। तो ये मान के चलिए कि स्पेशली उन बच्चों के लिए मैं पुनः वीडियो के आखिरी में आपको बताना चाहता हूँ कि नवोदय विद्यालय उन गरीब माता पिता के लिए, उन बच्चों के लिए जो योग्य हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, उनके लिए विद्यालय बहुत अच्छा है। और ये विद्यालय आपके लिए, आपकी शिक्षा के लिए वो माध्यम है जिसमें आप अपने जो है सपने पूरे कर सकते हैं और इस विद्यालय से पढ़कर आप जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। तो ये जो है जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई है। अगर दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे अन्य लोग भी इस वीडियो को देखकर नवोदय विद्यालय के बारे में जानकारी समझ सकें और समझकर अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय में भेजने के लिए तैयारी करवा सकें, जिससे उनके बच्चे शिक्षित होंगे, हमारा गांव शिक्षित होगा, हमारा शहर शिक्षित होगा, हमारा राज्य शिक्षित होगा। इस तरीके से हमारा पूरा देश जो है शिक्षित होगा तो हमारा देश भी महान बनेगा। आप सभी लोगों का
वीडियो को पूरा देखने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो मैं पुनः आपसे कहता हूँ कि वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे ये महत्वपूर्ण जानकारी उन तक पहुंच सके। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो अच्छी है। तो अगर एक ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आते हैं इस वीडियो पर तो हम ऐसी ही जो है महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जो ग्रामीण अंचल, जो पिछड़े क्षेत्रों के लोगों को नहीं पता है, हम ऐसी जानकारियाँ अपलोड करते रहेंगे जिससे कि वो लाभान्वित हो सकें। यानी भारत के वो महत्वपूर्ण जब नागरिक और उनके बच्चे लाभान्वित होंगे तो देश भी लाभान्वित होगा। इस तरीके से हमारा देश उन्नति करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।